बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीएड अभ्यर्थी शामिल होंगे या नहीं, इसको लेकर के बीपीएससी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे स्पष्टीकरण को दे दिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के 45 नंबर पेज पर जो बातें मेंशन की गई हैं, जिसमें राजस्थान सरकार के द्वारा जब रीट 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उस समय तक मामला चूंकि कोर्ट में नहीं गया था, तो उस समय राजस्थान सरकार ने अपने स्तर पर यह बीएड को अस्वीकार कर दिया था कि वह बीएड को शामिल नहीं कराना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने बीएड को अलाउ नहीं किया था। तो इसी को पॉइंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 45वें नंबर पेज में मेंशन किया है कि चूंकि उस समय कोर्ट में मामला चैलेंज नहीं था और उस समय तक एनसीटी का 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द नहीं हुआ था, यानी जब तक ये नोटिफिकेशन रद्द नहीं हुआ था तब तक इसका पूरी तरीके से संवैधानिक ये पूरी तरीके से मान्य था, और इसको मानते हुए राजस्थान सरकार इसको इग्नोर नहीं कर सकती थी, और इस वजह से राजस्थान में बीएड को शामिल करना था रीट 2021 में। बाद में जब कोर्ट में मामले गए तो फैसला दिया गया, कब उनके रिजल्ट को रोका गया या फिर उनको बाहर निकाल दिया था, वो अलग मैटर होता। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि उनको उस समय तक चूंकि वो बहाल थे उस नोटिफिकेशन के आधार पर, तो उनको रीट में शामिल कराना चाहिए था। इसी पॉइंट को आधार बनाते हुए बीपीएससी ने ये कहा है कि चूंकि जब ये नोटिफिकेशन निकाले थे उस समय तक भले ही ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था, लेकिन उस पर मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। इस आधार पर उसको पूरी तरीके से रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। इस वजह से उसी 45 नंबर पॉइंट को, जो कि 45 नंबर पेज में दिया गया, उसी पॉइंट को आधार बनाते हुए बीपीएससी ये कह रही है कि चूंकि उस समय तक फैसला नहीं आया था जब हमारा नोटिफिकेशन जारी हो गया था, इस वजह से बीएड अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी किया जा चुका है, और एक बार एडमिट कार्ड जारी होने के बाद से परीक्षा में बैठना ये बच्चे का अधिकार है। यानी कि बीएड अभ्यर्थी बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा में बिल्कुल सम्मिलित होने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही कि परीक्षा में सम्मिलित होना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एलिजिबिलिटी तय करना दोनों अलग चीज़ें हैं। यानी कि अभ्यर्थी का अधिकार है कि उस समय चूंकि नोटिफिकेशन 28 जून वाला रद्द नहीं हुआ था और उससे पहले नोटिफिकेशन बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आ गया था, तो वो एडमिट कार्ड उनका जारी हो चुका है, तो वो परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा या नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय राज्य सरकार और एनसीटी तय करेगी कि बीएड अभ्यर्थी पात्र होंगे या नहीं। यानी कि को परीक्षा में शामिल होने का अधिकार है, ये कहा है, लेकिन उनकी पात्रता तय होगी बाद में कि उनका रिजल्ट जारी होगा या नहीं, ये राज्य सरकार और एनसीटी तय करेगी। अब एनसीटी का पक्ष बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। हालांकि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो अपलोड कर दिया है। तो अब देखना होगा कि एनसीटी का अभी तक तो जो उनके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, उनका स्पष्ट ये कहा जा चुका है, उन्होंने एक मीडिया में स्टेटमेंट भी दिया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा था कि कोई भी एक बालक किसी एक कोर्स के माध्यम से चारों स्टेज जो बताए हैं, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, चारों के लिए वो पात्र नहीं माना जा सकता, उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दिया था। तो अभी तक के हिसाब से एनसीटी भी बिल्कुल क्लियर लग रही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो पालन करने जा रही है। देखना होगा कि बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आगे क्या कुछ होता है, लेकिन ये बातें स्पष्ट है कि बीएड परीक्षा में शामिल होगा, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा या नहीं ये राज्य सरकार और एनसीटी तय करेगी। एनसीटी अभी अपने स्टैंड को बिल्कुल क्लियर कर चुकी है, अब जो भी होगा देखना होगा, लेकिन आप परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आप अपने स्तर पर खुद तय करिएगा कि आपको इस परीक्षा में शामिल होना है अथवा नहीं, क्योंकि आयोग आपको नहीं रोक रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।